अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कामयाबी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान बड़ी कोशिशें की, अभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से के लोगों से मुलाकात करने की और बातचीत हुई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला हमारे हज के सफ़र के हवाले से। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में स्टे करने का और ज़्यादा स्टे करने का जो मकसद था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें की जा सकें। जब से यहाँ पर क़याम किया हुआ है पूरी कोशिश की हर तरह से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थक चुके थे मुख्तलिफ जगहों पर जा जाकर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करके हेल्प के लिए, कि शायद हमारी कोई मदद हो सके ख़ास तौर पे इस सफ़र के हवाले से। तो जनाब, ऐसा है कि कल रात तक हम इस मामले में लगे रहे, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद ज़रूर हासिल होगी। हमारी नीयत है और आप लोगों की दुआएं हैं। आज के दिन का हमने आगाज़ किया है और आज हमारी कुछ मुलाकातें हैं, लेकिन मुलाकातें हमारे सफ़र के हवाले से नहीं हैं। कुछ अलग सा मामला है, कुछ लोगों से मुलाकातें करनी। आपको याद होगा सिकरदू में जब हमने क़याम किया था, वहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की थी नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट की तरफ से, इब्राहिम भाई की तरफ से। और इत्तेफाकिया तौर पर जब हम इस्लामाबाद आए तो इब्राहिम भाई सिकरदू के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था लंच पे कि आज आपने हमारे होटल का विज़िट भी करना है, लंच भी करना है हमारे साथ, हमारे अमले के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। जिस लोकेशन पर I-8 पर हमने स्टे किया हुआ था, इब्राहिम भाई ने हमारे लिए कन्वेंस का इंतज़ाम किया। उनका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बड़े ही मेहमान नवाज इंसान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा भाई, और आज हमज़ा भाई हमें इस्लामाबाद का विज़िट करवाएंगे, दिखाएंगे जनाब इस्लामाबाद के कुछ मशहूर मकामात। हमज़ा भाई कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है सर। तो हमज़ा भाई क्या प्लान है आज का? किस तरह से हमने सफ़र करना है आज? आज का प्लान है, आपको इब्राहिम भाई ने इनवाइट किया हुआ लंच पे, बिल्कुल। तो आपको लंच करवाएंगे और उसके अलावा जो है आपको विजिट करवाएंगे, उनकी जो गेस्ट हाउस वगैरह होटल्स हैं, ठीक है, उनका विजिट करवाएंगे आपको। ठीक है। जी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। माशाल्लाह, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जनाब, ये कौन सा एरिया है इस्लामाबाद का? बी एरिया, ब्लू एरिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये सेंटोरियस ब्लू एरिया, ठीक है। ट्रैफिक का बड़ा फ्लो नजर आ रहा है इस वक्त, सुबह सुबह। ऑफ का टाइम है, स्कूल से भी ऑफिस से। जी 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 जी। अच्छा, मौसम के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसा ही है। और कराची में क्या हाल होगा जब हम कराची पहुंचेंगे? यहाँ पे है तो कराची में तो इससे ज़्यादा होगी। यहाँ तो फिर भी उम्मीद बन जाती है। जैसे इधर है ये ना, थोड़ा मौसम रात को अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, नाइट के टाइम। और बारिश की भी उम्मीद बन जाती है यहाँ पे हमजा भाई। जैसे कल थी थोड़ी बहुत। जी। फिर भी इस्लामाबाद में मैं ये कहूँगा कि दूसरे शहरों के मुकाबले में ट्रैफिक के कानून की जो है यहाँ के मकामी लोग पासदारी करते हैं, एहतराम करते हैं। जबकि कराची जैसे बड़े शहरों में आपको इस तरह से प्रॉपर
ट्रैफिक का निज़ाम नज़र नहीं आता, ये बड़ी अच्छी बात है। सामने फैसल मस्जिद है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो Exit the roundabout onto the ramp. फैसल मस्जिद। 4 kilometers. अच्छा जी, ये कौन सी शारा है? ये वाला 9th एवेन्यू है, ये जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ। अच्छा, ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। लॉकडाउन का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया, लॉकडाउन अभी प्रॉपर्ली खत्म हो गया। ये अच्छी बात है। गाइस जब हम पहले जो लॉकडाउन था ये रोड सारा क्लोज किया हुआ था। जी 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 जी, रेड बस कहते हैं इसको, मेट्रो मेट्रो। रेड बस। रेड बस भी कहते हैं, मेट्रो, मेट्रो स्टेशन है ये। माशाल्लाह, ये सेक्टर F7 का लेफ्ट हैंड साइड पे मरकज है। हर सेक्टर पे आपको इस तरह के मरकज लाजमी दिखते हैं इस्लामाबाद में। ये थोड़े डिफरेंट है ना, असल में यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये F6 F7 मरकज जो है जी जी, इस कैपिटल की। अच्छा, यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह बाकी जो भी चीजें हैं। सही। अच्छा जी, पार्क सेक्रेटरीट, ब्लू एरिया, आपपारा मार्केट, मरगजार चिड़ियाघर, दामने कौ के लिए आप लेफ्ट जा सकते हैं। ये बस रावलपिंडी सदर से आती है, ये इसका लास्ट स्टेशन है यहाँ पे इस्लामाबाद में। अच्छा, इस बस का जी, ठीक है। यहाँ से सदर जाती है, फिर सदर से यहाँ। अच्छा, सदर वाली साइड पे भी कुछ निज़ाम चेंज किया है। सदर में गाड़ियां वगैरह आप पार्क नहीं कर सकते। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल, वो बहुत अच्छा वो किया हुआ है ना उन्होंने। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन गाड़ियां पार्क कहाँ करेंगे फिर वहां आने वाले लोग? साइड वाइड पे कर लेते हैं, पर वो भी थोड़ा इशू है ना इस तरह, मतलब प्रॉपरली पार्किंग नहीं है कोई उस बाजार की। बाजार उन्होंने जो है क्लियर कर दी है। अच्छा जी, ये सामने ऑपोजिट जो हमारे सामने जो आ रहा है वाइट बिल्डिंग, जी ये जी, पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस। अभी जैसे अभी मौसम चेंज हो गया थोड़ा, देखिए आप। जी जी, अब बादल आ गए हैं, थोड़े मौसम चेंज हो रहा है, हल्की सी जो बूंदाबांदी भी हुई सुबह के टाइम। ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। जब शाहरा इस तरह की हो तो ड्राइविंग राइडिंग में मजा भी आता है, क्या ख्याल सही है? है बिल्कुल। आप कभी कराची आए? नहीं, कराची नहीं आया, कराची नहीं आए, क्यों नहीं आए आप? चक्कर ही नहीं लगा उस तरफ। कभी आए हमारे वीडियोस शहर? वगैरह में देखते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, इस तरह आए नहीं है वहाँ पे। कभी आए ना, चक्कर लगाएं चल कराची। आएंगे। Turn right on Ataturk Avenue. ये है जनाब सामने पार्लियामेंट हाउस। In 500 meters, make a U-turn. अतातुर्क एवेन्यू।
लुकमान हकीम रोड। Make a U-turn, then turn left on State 89. तो गाइस, अगर कराची कैपिटल रहता Head towards Shaheen तो आज कराची भी कुछ 300 meters. Make ऐसा a U-turn ही on दिखता। Shaheen लेकिन इस वक्त मेरे शहर की कंडीशन हर लिहाज से ठीक नहीं है। जिस तेजी से कराची शहर की आबादी बढ़ रही है, मसाइल में उसी शिद्दत से इजाफा होता जा रहा है। बिजली, पानी, गैस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और वो सारे मसाइल जो बड़े शहरों में अक्सर पाए जाते हैं, उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। कराची शहर को खास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। इस स्ट्रीट में ना सारी एम्बेसीज बनी हुई है, अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज है। ये राइट साइड पे हमारे ज़बरदस्त। कितनी खूबसूरती आप देखें। शहरी इलाकों में भी आप इस तरह की हरियाली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और कितना अच्छा मंजर है। तो गाइस, फर्स्ट डेस्टिनेशन पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं नेस्टोपिया इस्लामाबाद में, और यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी मेहमान नवाजी हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इब्राहिम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सेकंड ये कि यहाँ पर हमें रिसीव किया है वकार भाई ने, और वकार भाई से बहुत सारी मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है, और यहाँ के इंतज़ामात और सारी जिम्मेदारियाँ वकार भाई के कंधों पर हैं। ऐसे ही है जी जी सही। माशाल्लाह। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है वकार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस यहीं इस्लामाबाद में, और आपने देख लिया है, बस यहीं लोगों को वेलकम कर रहे हैं, क्या बात। फैसिलिटेट कर रहे हैं। और बाकी आप जब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और किस एरिया में हैं आप। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक तो बेहतर ही जा रहा है, अच्छा जा रहा है। तो डिपेंड करता है मुल्की हालात पे
बस सभी हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे मुल्क के हालात भी अच्छे रहें, ताकि हमारे हम सब के जितने भी रोज़गार हैं, ज़ाहिर बात है इसी से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग होगी, लोग आएंगे अपने बिल्कुल। काम वाम करने के लिए, तो ही हमारा सबका सिलसिला चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों कुछ था, मामलात थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसी जगह जब आप देखेंगे आपको ख़ुद भी बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसी जगह बहुत मतलब कम ही देखने को मिलती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, स्टैंडर्ड भी कोशिश करते हैं कि मेंटेन ही रहे, अच्छा रहे, और लोगों को हम जैसे अपना बताते हैं, कहते हैं, वैसे ही फैसिलिटेट कर सकें हम लोगों को। और हमारा सबसे बड़ी जो यूनिक और जो जिसको हम लोग कहते हैं वो ये है जी कि आपको घर जैसा माहौल हम देंगे, और घर जैसा माहौल देने के लिए बहुत कुछ सर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हालांकि ये है तो बहुत आसान सी बात है कि सर जब हम भी मार्केटिंग के लिए कहीं जाते हैं, किसी हमारी फ़ोन पे बात होती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि सर हम आपको घर जैसा माहौल देंगे। बिल्कुल। लेकिन सर जी इस घर जैसा माहौल जो है इसके अंदर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके पास कभी कभार काम बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब लोग अमूमन लेफ़्ट राइट देखना शुरू हो जाते हैं, अच्छे वो अपने आप अच्छे काम से थोड़ा सा हट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और ये उस अल्लाह की करम नवाजी मैं इसे कहता हूँ कि यार हालात कैसे भी हों तो आपको अच्छा काम करना चाहिए, आपको रिज़्क़े हलाल की ही तरफ जाना चाहिए, और इसी पे ही बिलीव रखना चाहिए कि चलें आज का दिन अगर अच्छा नहीं है तो रात होगी, रात के बाद सुबह होगी, अल्लाह पाक हम पे करम नवाजी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का रिज़्क़ लगा हुआ होता है, बहुत सारे लोग, हमारे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि कोई हमें कराची से, कोयटा से, लाहौर से हमें कॉल करता है कि यार मेरी फैमिली आ रही है, मेरी बेगम आ रही हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरी बहन आ रही हैं, उनको फ़लाँ जगह जाना है, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है, आपने इनको पिक करना है और रखना है। तो जब वो इस तरह का एतमाद का इजहार सर करते हैं ना, तो यकीन जानिए कि हर तरह की थकावट, हर तरह का जितना भी वो चीज़ें जहन में चल रही होती हैं कि यार हम इतनी मुश्किलात थी, ये थी, वो सारी की सारी चीज़ें सर क्या बात। पसे पुस चली जाती हैं, और हिम्मत और हौसला एकदम से जवान हो जाता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जो काम कर रहे थे कि यार फैमिली माहौल, आपके घर जैसा माहौल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्लाह ने हमें उसका ये सिला दिया हुआ है कि लोग हम पे एतमाद कर रहे हैं। मतलब अभी आप देखें ना कि एक पेरेंट्स बैठे हुए हैं कराची में, जी जी। वो उनकी बेटी आ रही है इस्लामाबाद में, उनको पिक माशा- भी कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह। इन चीज़ों पे बहुत सालों लग जाते हैं सर। तो अपनी गुडविल जी जी, बनाने में, तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल आप जी बना जी, चुके हैं, अल्लाह का बहुत करम है लोगों सर। का एतमाद है, अच्छी मार्केटिंग है आपकी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आने वाले लोगों को जिस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। सिकरदू में क़याम का एक्सपीरियंस हमारा रहा था, वहाँ का स्टाफ भी मैंने रिकमेंड किया था अपने व्यूवर्स को कि सिकरदू जाना हो तो नेस्टोपिया एक आइडियल लोकेशन पे है। बिल्कुल। वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जाएगा, जिस तरह की आपकी मेहमान नवाजी होगी इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल। क्योंकि जब विजिटर्स आते हैं उनकी यादें बनती हैं, ऐसा ही है। चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। बिल्कुल। अच्छी जगहों पर अच्छे लोगों के साथ मिल बैठना और एक ऐसा माहौल बनना, सिकरदू में क़याम का एक्सपीरियंस यहाँ आने पर भी जिस तरह का मैंने यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग देखी है, ट्रेंड स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है, और जिस तरह की फैसिलिटी है, तो वाकई घर जैसा माहौल है, और ये सही। चीज़ें आपके लिए मेमोरेबल है। बहुत अच्छी यादें हम भी लेकर सिकरदू से इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद में यहाँ पर इनसे इंटरेक्शन करने के बाद जब हम इस्लामाबाद से भी क्विट कर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छी यादें होंगी। वकार भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। सर इब्राहिम सर। भाई से इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं सिकरदू पहुंचा तो सिकरदू से वो इस्लामाबाद आ गए थे, अच्छा अच्छा। और जब हम सिकरदू से इस्लामाबाद आए तो वो सिकरदू चले गए, तो उनसे हमारी मुलाकात शायद नहीं थी किस्मत में। तो इंशाल्लाह ताला अभी 1-2 दिन का स्टे हमारा और है, हो सकता है वो सिकरदू उम्मीद से है वापस आ इंशाल्लाह। जाए, तो जी, जी, इंशाल्लाह ताला वो कांटेक्ट करेंगे, तो ज़रूर उनसे भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। वकार भाई की तरफ से बेहतरीन शानदार, इब्राहिम भाई की तरफ से बेहतरीन शानदार लंच का इंतज़ाम किया गया है हमारे लिए, और बहुत सी जगहों पर बहुत से मामलात, बहुत सी चीज़ों का तस्करा अपने पूरे सफ़र में करते आए। एप्रिसिएशन के हवाले से जब इस तरह के मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों से जब भी मुलाकात होती है और इनकी जब मेहमान नवाजी दिखने को मिलती है, आप यकीन करें बड़े बड़े बाअख्तियार लोग, बड़ी बड़ी सीटों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे सफ़र को नज़रअंदाज किया। सफ़र के दौरान भी बहुत सी चीज़ें हम नहीं कह पाए, और मैं अभी भी नाम लिए बगैर कहना चाहता हूँ,
बहुत सारी जगहों पर नज़रअंदाज किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला जब इज्जत देना चाहे ना, तो वसीला बनते हैं इब्राहिम भाई जैसे लोग और वकार भाई जैसे लोग। कि इस्लामाबाद में स्टे के दौरान आपने देखा, इन्होंने हमें इनवाइट किया। इन्हें हमारे सफ़र के हवाले से सही मायनों में कह सकते हैं कि इन्हें इस चीज़ का एहसास रहा कि हम क्या कर आए हैं, हमने क्यों किया है। और इब्राहिम भाई, वकार भाई, ये खुद भी ट्रैवलिंग का, जाहिर सी बात है, टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो इनको घूमने फिरने का शौक़ रहा है। हमारा जो ये यूनिक ट्रैवल था, उस चीज़ के बारे में इन्हें खासा एहसास है। और यही वजह है कि जिस तरह की जम के इन्होंने मेहमान नवाजी की है, जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया है, तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा बाइख्तियार इंसान कोई अप्रिशिएट करे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे ये भाई, मेरे ये दोस्त जो इस खिदमत के शोबे से वाबस्ता हैं और शानदार खिदमत का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, और हमारी भी जो खिदमत की है इन्होंने, जिस तरह की मेहमान नवाजी सिकरदू में और फिर इस्लामाबाद में, तो ये हमारे लिए एक हमारे याददाश्त में ये चीज़ हमेशा रहेगी। और वाकई में सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकई लायक दाद व तहसीन हैं। और ये मतलब हमने जो आपकी वीडियोस देखी हैं, जो आपका कंटेंट देखा है, मतलब सर ये इस दौर में नहीं है। मतलब ये दौर कौन सा है कि भाई अच्छा जी फ़लाँ दौर, मतलब ये वो दौर है यूट्यूबर्स, सर टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया। अब देखें कुछ भी बहुत सारा, मतलब मेरी नज़र में तो हमें 80% कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा उन्हीं को ही लोग, अच्छा वो 80% क्यों है? क्योंकि वो मतलब क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। आप तो माशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक एक चप्पा चप्पा आप दिखा रहे हैं, आप हर एक मोड़ दिखा रहे हैं, जंगल दिखा रहे हैं। आप क्या मतलब जो कुछ भी है, आप पॉजिटिविटी, टोटल आपकी वीडियोस में पॉजिटिविटी हम लोग देख रहे हैं। आप अपने मुल्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पर और बहुत कम लोग हैं सर ऐसे। और जो पैगाम दिया हमने, और जो आपने पैगाम उसमें दिया है सर, क्या बात है सर। और मतलब ये तो आजकल मतलब जो आप पैगाम दे रहे हैं, ये पहले भी हमने जिक्र किया था, ऑफ द कैमरा भी जिक्र किया था कि मतलब ये एक पेड कंटेंट होता है, जो कि आपने फ़ीस बिल्लाह अपने मुल्क और कौम की खिदमत की हुई है। जो आप पैगाम ले करके चले हैं, ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं बल्कि साथ साथ पैगाम रसानी भी कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। अब मैं आपकी वीडियोस बैठ के देख रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो भी साथ साथ देख रहा हूँ अगर, तो साथ में जो आपका पैगाम है, मतलब बहुत पॉजिटिव पैगाम है, पाकिस्तानियत का पैगाम है, फ़िरका वारियत का पैगाम है कि यार इसमें आप नहीं पढ़ो, मुल्क से मोहब्बत करो, हम सब मुसलमान हैं, भाईचारा है, मुख्तलिफ़ अक़वाम हमारे यहाँ बसती हैं। तो ये सर माइंड ब्लोइंग। और मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ इस बात पे, और ये बहुत बड़ी बात है। बाज़ दफ़ा हमारे अल्फाज जो होते हैं वो दूसरों को, हमें तो महसूस नहीं हो रहा होता कि अदायगी के वक्त, लेकिन वो दूसरों के लिए स्टेमिना होता है, हिम्मत होती है, एतमाद होता है। तो आप इसको जारी रखिए, और ऊपर वाला अपने साथ है, आपकी अल्लाह ताला मदद करें जहाँ भी जाएं। अल्लाह आपका हर वो सफ़र आसान फरमाए जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका ड्रीम है, अल्लाह वो आपका पूरा करे सर, हर एक बार। बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस लंच हमारा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शानदार लंच का इंतज़ाम नेस्टोपिया की तरफ से, नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट की तरफ से। और इस वक्त नेस्टोपिया इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वकार भाई हमारे साथ। वकार भाई, कौन सा एरिया क्या है, एरिया का नाम क्या है, इस ब्लॉक का क्या नाम है? सर ये है G63 एरिया है, और ये कहलाता है आपका एम्बेसी रोड। एम्बेसी रोड, जी जी, एम्बेसी रोड कहलाता है आपका। पहले इस्लामाबाद का सबसे पहला डेवलप होने वाला सेक्टर ये था। अच्छा जी जी। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसे देखें तो ये तमाम जितनी भी गलियां हैं, ये एंड से क्लोज हैं। और आपकी पहले जितनी भी एम्बेसीज होती थी वो आपके इस एम्बेसी रोड पे होती थी, उसी से ही इसको नाम मिला आपका एम्बेसी रोड। एम्बेसी रोड, ठीक है जी, माशाल्लाह। बाकी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा
खुला घर जैसे है, ही आप एंटर होते एंटर हैं होते हैं तो आपको आपके ज़बरदस्त पास एक वाइब मिलती है यहाँ पे। पार्किंग एरिया भी मौजूद है। लेफ्ट हैंड पे बहुत ही ज़बरदस्त कुशादा ये लॉन मौजूद है, बल्कि एक गाड़ी अब यहाँ से रवा दवा है। अच्छा, ब्रांचेस वकार भाई आपके कहाँ कहाँ पर हैं? सिकरदू में तो मैं विज़िट कर चुका हूँ। जी हमारा तो सबसे पहले यहाँ इस्लामाबाद में F10 में है, F10 में है जिसको अभी आप इसके बाद जाके हम आपको विज़िट करवाते हैं। F10 के अलावा हमारा G9 में है, 11 में है। उसके अलावा लकीली आप वहाँ पर देख के आ चुके हैं, सिकरदू में स्कर्दू में आप देख के आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर हमारा काम हो रहा है। और उसके अलावा आपका ये G6 ये भी इसी की ब्रांच है, एंड देन कराची। तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह कराची एंड स्कर्दू ये जो हैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट हैं ये माशाल्लाह। हमारे इस नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट के। क्या तो बात। यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत डिफरेंट यूनिक। मैंने आपको पहले भी उसमें बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मयार है, जो हमारे मतलब ज़वाबित हैं जिनके तहत हम काम कर रहे हैं, तो कभी कभार हमें हालात का सामना, सख्तियाँ करनी पड़ती हैं कि काम नहीं भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उस ज़ात पे हमारा ईमान है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हालात ऊपर नीचे बिज़नेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे का ही है। बहुत शुक्र है कि अल्लाह अच्छे ही लोगों से नवाजते हैं, अच्छे लोगों की ही खिदमत करने का अल्लाह मौका देते हैं क्या कि बात जिनकी है। खिदमत करके बड़ा मज़ा आता है। क्या बात है। अच्छा जी, होटल्स में यहाँ पर कमरे कितने हैं? सर हमारे पास यहाँ पर 17 रूम्स हैं। अच्छा। जी जी, जो कि हम आपको विज़िट भी करवाते हैं। 17 ज़बरदस्त। रूम्स हैं हमारे पास, मीटिंग हॉल है, प्लीज़ आइए। उसके अलावा हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल है सर, तो पार्किंग आप देख ही सकते हैं हमारे पास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह घर जैसा माहौल है। काफ़ी खुली पार्किंग है। फैमिलीज़ आपकी यहाँ बाहर इस तरफ जा सकती हैं, बाहर शाम को गार्डन में बैठ सकते हैं, बॉन फायर कर सकते हैं आप उसका मज़ा ले सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। क्या बात है। जब आप आते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाइए सर, इस्तकबालिया। हमारा रिसेप्शन है माशाल्लाह। सर। यहाँ आप अस्सलाम इसको वालेकुम। कैसे, खैरियत से? माशाल्लाह। आपने तो नॉर्दर्न एरियाज का मैप यहाँ पर लगा हुआ है जी हाँ, और तो जाहिर सी बहुत बात है। मशहूर मकामात जो हैं उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वादी अलाई का खूबसूरत गांव पालंग, लुलू सर, बाबू सर, शिनक्यारी। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और खत्ताती भी मौजूद है माशाल्लाह। स्टाफ बहुत ट्रेंड रखा हुआ है आपने, इस चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी Thank you, वकार sir. भाई, माशाल्लाह। और दूसरा हमने जो पौधे वगैरह जो हमने किए हुए हैं, अमूमन लोग करते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन हमने टोटल वो किए हुए हैं, नेचुरल हमारे पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर हमने किए हुए हैं ताकि माहौल दोस्त। और अमूमन आप देखते हैं कि हमें सांस लेने के लिए भी हमें इनके मोहताज हैं, हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल। माहौल पे भी बहुत ज़बरदस्त, हमें बड़ा मज़ा आता है इनका भी। पौधे भी हमने तकरीबन तमाम लॉबीज़ में ही हमने इंडोर एंड आउटडोर हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, पौधे भी हैं। क्या तो बात बाकी आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, सेफ्टी मेजरमेंट को अगर आप देखें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोगों ने ये वो चीज़ भी हमने बहुत complete ज़रूरी किया हुआ है, सर। बहुत ही ज़रूरी है सेफ्टी मेजर्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास इस ग्राउंड फ्लोर पे 7 रूम्स हैं, ठीक है। टोटल 17 रूम्स हैं। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 7 रूम्स हैं। सही, माशाल्लाह। तो आइए मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है सर, इस पे हमारे पास 5 रूम्स हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त माशाल्लाह। टोटल मतलब है ही घर है, इसी को ही हमने इसी में ही हमने रूम्स वगैरह ऐड किए हुए होते हैं। तो अगर फैमिलीज़ आती हैं, अमूमन हमारे पास ये भी होता है कि अगर कोई फैमिली सेपरेट पोर्शन में, अमूमन होता है ना कि अपनी उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, अपनी गपशप हो, कोई लूडो खेल रहा है, कोई गपशप कर रहा है, तो उनके लिए पोर्शन भी हमारे पास 3 पोर्शन है, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड एक सेकंड पोर्शन है हमारे पास। तो वो बड़ा हमें हेल्पफुल होता है
ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जब कोई शादी वगैरह का कोई फंक्शन होता है या किसी यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपने अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी वगैरह पे आता है, तो उन लोगों के लिए हमें बड़ा ज़बरदस्त, फिर उन लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का कि उनको सेपरेट वो चीज़ मिली हुई है। और हम लोग बहुत हमारी भी यही कोशिश होती है बड़ा उनका ख्याल रखा जाए, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। वो जो चाहते हैं, जैसे अभी 4 रूम्स उनको चाहिए हैं, यहाँ ऊपर मेरे पास इस फर्स्ट फ्लोर पे हैं 5 रूम्स, अगर उनकी रिक्वायरमेंट 4 रूम्स हैं तो हम 1 रूम उनको एक्स्ट्रा फ्री में दे देते हैं। क्या बात है। उसी ही प्राइस में दे देते हैं। उसकी वजह कि 4 रूम्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो एक कोई और अलग से फैमिली आ जाएगी तो वो वैसे मेंटली अपने आप को वैसे फ्री वो नहीं कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि यार थोड़ा बहुत वो अपना कहीं सोचेंगे, डिस्टर्बेंस उनको होगी। तो हम वो वाला 1 रूम उनको ऐसे ही दे देते हैं कि सर आप एंजॉय करें, आप रहें, अच्छे से रहें। अच्छा, सिकरदू में जो नेस्टोपिया है वहाँ पर मुझे जब मैं विजिट कर रहा था रिव्यू, तो वहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ वो लगी थी जो 2 कमरों का एक सेपरेट अपार्टमेंट था, स्टूडियो टाइप। हाँ, वो बहुत ही अच्छा था। वाकई अगर आपके साथ कोई ग्रुप टूर के लिए आए हुए आपकी फैमिली के लोग और उनकी तादाद अगर 10-12 भी हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह उस अपार्टमेंट में, उस स्टूडियो में एडजस्ट हो सकते थे। यहाँ पे कोई ऐसा आपने सिस्टम नहीं रखा बिल्कुल हुआ? है, हमारे पास है ग्राउंड फ्लोर में ऐसा ही सेम लाइक स्टूडियो टाइप रूम्स है हमारे पास, यानी कि रूम्स 2 हैं उनका, एक ही वो लगा हुआ है, मैन डोर है उनका, तो अंदर उसके 2 रूम्स है, आपको 2 वॉशरूम्स मिलते हैं और लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे आप कहते हैं। क्या तो बात आपकी अगर एक फैमिली इतना बड़ा वो सेटअप बनता है। अच्छा, मरकज में है ये लोकेशन इस्लामाबाद के, और यहाँ से ये चीज़, इस चीज़ की सहूलत है कि आप इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में जाना चाहें तमाम तो मेन एक्सेस जितने भी आसान है। एरियाज़ है, एक्सेस आपका सेंटोरस आपके बहुत करीब है, आपका सारा ब्लू एरिया विद इन 1 मिनट आप ब्लू सदर एरिया करीब यहाँ से है, जा सकते हैं। जी बिल्कुल, फैज़ाबाद करीब ऐसा है ही है। यहाँ से। तो तमाम जितने भी बस स्टैंड अड्डे हैं वो आपके बहुत करीब हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी हाई प्रोफाइल जोन है ये। आप तो जानते ही, आप यहाँ आके आपने महसूस भी किया होगा कि आप किस एरिया में हैं। बिल्कुल। सरीना होटल आपके बिल्कुल का पास में, सरीना मैरियट आपका ये साथ में डी चौक रहा। तो बिल्कुल। यानी कि आपके जितने भी सरकारी दफातर या जितने भी बड़ी यहाँ पर इस्लामाबाद में सफ़र करने वालों के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है कि हमने अपने वीज़ाज़ वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी भी हवाले से वो किसी भी आते हैं, हवाले तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये आइडियल प्लेस है उनके रहने के लिए, क्योंकि उनका इधर उधर का डिस्टेंस बहुत आसान बनाता है, उनका सफ़र मुख्तसर करता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ पर जोर देता हूँ एज अ ट्रैवलर, वकार भाई, क्या यहाँ पर इस होटल में हमारी तरह का ट्रैवलर स्टे कर सकता है? जी सर, बिल्कुल स्टे कर सकता है। और क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सिकरदू में जब हमारी सौलहीन भाई से बात हुई थी, तो सौलहीन भाई ने हमें कहा था कि आप हर तरह के जो बजट रखने वाले लोगों के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी मौजूद है? सर ऐसा है कि जहाँ पर रही बजट की बात ना जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोगों की कदर भी करते हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा हम जैसे, तो आप लोग तो बहुत खूबसूरती दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो उसमें अगर हमारी भी कंट्रीब्यूशन हो जाती है तो हम खुद को तो लकी समझेंगे इस बात पे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा हमें हम लोगों ने तो देखा हुआ है ना सर। आप तो दुनिया को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी भी होती है ऐसे लोगों को वेलकम करके, ऐसे लोगों की खिदमत करके, और यकीन करें प्राउड फील होता है कि यार चलें, हम तो एक चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं ना किसी को कि यार कैसा काम हो रहा है, क्या कंटेंट लोग बना रहे हैं, क्या चीज़, तो इसमें हमारा ये भी हिस्सा हो जाता है। जैसे अभी आप आए हैं, मेरी बहुत ख्वाहिश थी, आपने खैर मेरे पास स्टे किया तो नहीं है, आप दूसरी जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन मैं यकीन जानिए कि दिली ख्वाहिश थी कि आप मेरे पास स्टे करते, तो थोड़ा हमारी भी कंट्रीब्यूशन हो जाती ना सर इसमें कि आप जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें आप दिखा रहे हैं। अभी जो आपकी जो हिस्ट्री मैंने देखी है, जो आपका मैंने चैनल देखा है, उस पर जो आपने कंटेंट जो आपने लगाया हुआ है, माइंड ब्लोइंग सर, ऐसा बहुत कम हो रहा है और ऐसा बहुत कम देखने में मिल रहा है अपना। तो ऐसे लोगों की कदर सर करते हैं हम, और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बजट का ये हम बिल्कुल कोई वो नहीं होता सर। ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें नहीं होता कि सर हमारा ये रेट है, ये है फलाएं, नथिंग सर। जो ट्रैवलर्स हैं, जो जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं सर, इसमें हम लोग अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। क्या बात, आप हमारे पास आएंगे, आप रहेंगे, आप देखेंगे, हमें खिदमत करके अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और, लॉन तो आपके पास 2 हैं,
जी जी। कोई कैंपिंग के लिए अगर आता है कि मुझे कैंपिंग करनी है। मैं साथ में दिखाता भी हूँ आपको, ताकि हमारी बातचीत भी जारी रहे और जी जी। कुछ एक्सप्लोर भी हो जाए। तो यहाँ पर इवनिंग को बैठने के लिए अभी धूप लगी हुई है, तो चेयर्स वेयर्स हटाई हुई हैं, हमने मूव की हुई हैं। अदरवाइज़ शाम को बैठने का एक आइडियल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर वो वाइब मिलती है हमें। जी जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह। यहाँ पर नीचे आपका गार्डन भी है। कोई और कैंपिंग कर सकता है यहाँ पे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूँ क्या बात कि है। अगर प्राइवेसी भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल फैमिलीज़ होती हैं साइड पे, कि हमें यहाँ पर मेल बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा वो सेपरेट चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, बच्चों के साथ हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हमारे पास साइड पे जगह बनी हुई है, दूसरा गार्डन बना हुआ है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बैठ सकते हैं, बोन फायर कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, तो कोई भी गेम खेल सकते हैं। ग्रुप टूर के हवाले से 17 कमरे आपने बताए हैं माशाल्लाह। तो अगर कोई ग्रुप टूर वाला भी अपने पूरे ग्रुप के साथ नेस्टोपिया इस्लामाबाद में आना चाहता है तो बहुत आसानी से आ सकता है, और जी बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ही most welcome। ज़बरदस्त तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। और सही है। मैं तो बहुत कायल हूँ नेस्टोपिया सिकरदू में सौलहीन भाई से, इब्राहिम भाई से, और जब हमारी मुलाकात यहाँ पर वकार भाई से हुई है, आप बिलीव करें तकरीबन 12:15 बजे के आए हुए हैं और 4 बज चुके हैं इस वक्त तक, लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही। थैंक यू सर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ज़हनी अमहंगी। आप जहाँ पर जाते हैं, मैं शायद 1-2 घंटे से भी कम शायद रुकता और लंच करने के बाद निकल जाता, लेकिन बिलीव करें वकार भाई इतने इंटरेस्टिंग आदमी है, और होना भी चाहिए। जिस तरह का आपका ये जो शोबा है ना खिदमत का, इसमें इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं वाकई ऐसा ही है सर। लोगों को आप कायल कर सकते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं। अच्छा, जो मैं आपको स्टूडियो रूम में आपको दिखा रहा था, ये जी अभी जी। मेरे पास हैं तो ऑक्यूपाइड है, मैं आपको उस तरह दिखा नहीं पाऊँगा। अदरवाइज़ ये है कि आपके ये अंदर 2 रूम्स हैं आपके, मास्टर बेड, बहुत ज़बरदस्त अच्छे कमरे हैं ये। आप इनका यहाँ पे दरवाज़ा, ये इनका मेन डोर है। अंदर आपके ये आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, आप दोनों रूम्स ले सकते हैं। आपका ये मेन डोर है, आप इसको लॉक कर लें, अंदर वाले रूम्स आपके खुले हुए हैं, आज़ादी है, बच्चे भी ज़बरदस्त सेफ और ज़बरदस्त। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो उसके अलावा मैं आपको अपने इस घर का दूसरा एक हिस्सा दिखाता हूँ। पार्किंग की भी बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जगह है हमारे पास, क्या बात है। पार्किंग का इशू नहीं होता सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने पीने के हवाले से यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी है? सर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेफ़ रखा हुआ है हमारे पास, और तमाम इंग्लिश, पाकिस्तानी, चाइनीज़ खाने और मयारी खाने। ऐसा है कि जिस तरह का कोई खाना खाना चाहे, ठीक है। ऐसा हम लोग खाना ऑन ऑर्डर हम लोग तैयार करके देते हैं। बाकायदा हमारे पास मेन्यू है, और मेन्यू से मज़े की बात ये है कि अगर मेन्यू से हट के भी कोई खाना खाना चाहे हमारे पास, क्या बात तो है। नाम लेना चाहिए कि यार ये वाला हमें खाना खाना है। चाहे वो ज़बरदस्त। पाकिस्तानी है, वो इंग्लिश खाना है, वो हमारा नेचुरल, हमारा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मयारी, बहुत टेस्टी और फ्रेश। विद इन 30 to 40 मिनट्स हम लोग उसका टाइम लेते हैं। हकीकत तो यही है। क्या बात है। तो बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ ऊपर। हमारे अच्छा, पास किचन कुछ है सर। लोग ये हमारा हमारी तरह playing होते area हैं है जो सर basically। सफ़र करके जब थक जाते हैं, तो कभी कभी मुख्तलिफ एरियाज़ के बाज़ार के खाने खा खा के थक जाते हैं। हम ऐसा ही कोशिश है। होती है कि यार अपने हाथ से कुछ पका के खाएं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर है फैसिलिटी। जी जी जी, हमारे पास फैसिलिटी है हमारे पास, क्या बिल्कुल बात। घर जैसा खाना, घर जैसे माहौल के साथ घर जैसा खाना। खुद भी कुकिंग कर सकते जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्या बात और है। अगर से वाकई ये अभी आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, अगर आप यहाँ पर ख़ुद कुकिंग करना चाहें, अपना फैमिलीज़ ख़ुद, जैसे अभी आप ट्रैवल कर करके थके हुए हैं जी बहुत जी। सारी, उसमें तो आप चाहते हैं कि यार हम खुद खाना बनाना चाहेंगे, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की तरह यहाँ मुकम्मल आज़ादी
और मुकम्मल सफाई सुथराई के माहौल के साथ आप खाना बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमारा प्लेइंग एरिया है, बेसिकली गार्डन हमारा उस तरफ भी है। ये जी, प्लेइंग जी। एरिया ये है कि यहाँ हमारे बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं वो यहाँ आके खेल भी सकते हैं, उनके लिए एरिया मुख्तस है सर। ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। उसके अलावा हमारे पास ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर सर हमारे पास इस पोर्शन में 5 रूम्स हैं मेरे पास। इस लॉबी में मेरे पास 5 रूम्स हैं। तो ये हमें अमूमन हमें ये काम आ जाता है इस सिलसिले में कि जब किसी भी फैमिली को सेपरेट रूम्स चाहिए हैं, उनको प्राइवेसी के लिए, किसी फंक्शन के लिए, शादी वगैरह के लिए, तो ये हम पूरा पोर्शन उनमें हमें भी बहुत आसानी रहती है और उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रहता है। 3 रूम्स इस तरफ हैं, 2 जी, जी, ये हैं। 2 रूम्स इस तरफ। ठीक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा अफराद हैं, कोई ग्रुप टूर वाले हैं जो इस एरिया में अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाज़ लोग शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के लिए भी इस्लामाबाद अटेंड करने के लिए आते हैं या किसी भी हवाले से, तो उनके लिए इस तरह का और अलग environment अलग मिल पोर्शन होना तो आप खुद भी बखूबी जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक आइडियली वो उसको वो करता है आपको कि अलग अलग से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि 5 रूम्स इधर हैं, 7 रूम्स नीचे हैं एंड देन 5 रूम्स ऊपर हैं, तो उसमें एक अलग मुख्तलिफ बड़ी फैमिलीज़ को भी अकोमोडेट करना ना सिर्फ हमारे लिए भी आसान बल्कि उनके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त कि उनको प्राइवेसी मिल जाती है, Privacy वो मिल खुल के जाती गपशप कर सकते हैं अपनी, उनकी ज़्यादा पर्दादारी का इशू नहीं होता। जाहिर सी बात है कि जब हम ये वाले सारे रूम्स उनको दे देंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा स्टाफ इधर आएगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आएगा। क्या ज़बरदस्त। तो गाइस मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद में अगर आप किसी भी हवाले से आना चाहते हैं और स्टे के हवाले से नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस होटल में यहाँ के स्टाफ से इंटरेक्शन और यहाँ के सारे इन्वायरमेंट को मैंने करीब से देखा, जिस तरह का ट्रेंड स्टाफ मौजूद है और जिस तरह की फैसिलिटी इस होटल में मौजूद है, बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पर वक्त गुजारने का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह का माहौल इस होटल में मौजूद है आपको बड़ा मज़ा आने वाला मैं है। साथ साथ आपको अगला दूसरा आपको इसका अच्छा है तो आपको किचन, तो दूसरी चीज़ें मैं आपको सर दिखाता हूँ। ये रहा सर हमारा किचन, आ जाइए सर। किचन इस तरफ माशाल्लाह, हमारा किचन एरिया है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये रहा सर जी हमारा किचन। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से खाना बना सकते हैं, ज़बरदस्त, यहाँ बाहर छत पे आप बैठ सकते हैं। ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा किचन है और आपको बाज़ार देख के भी एक वो महसूस हो रहा होगा कि ऐसा किचन तो हमारे घरों का होता है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घर का किचन है। और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से, बाज़ार भी करीब है, चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कुकिंग करें या फिर यहाँ पर मौजूद जो शेफ़ हैं उनको अपनी मर्ज़ी का खाना बताएं 45 मिनट में वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए खाना तैयार कर देंगे, किसी भी तरह का खाना। बाहर हमारा अमूमन जो लोग फैमिलीज़ के साथ या अकेले भी आते हैं और वो बॉन फायर, अभी तो सर्दियां खैर नहीं हैं, अभी तो यहाँ इस्लामाबाद का मौसम बदल चुका है, जी जी लेकिन बिल्कुल। सर्दियों में लोग बॉन फायर का मज़ा लेते हैं यहाँ पर। फिर बारबेक्यू तो आपको पता ही है कि वो आप कभी भी कुकिंग कभी भी करते हैं आप। अच्छा, नेस्टोपिया इस्लामाबाद ये booking.com में है, जी, कैसे जी। कांटेक्ट किया जाए? जी हमें हमारा booking.com पे भी है, हमने गूगल पे भी किया हुआ है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारी अपनी वेबसाइट भी है ज़बरदस्त, नेस्टोपिया होटल एंड रिजॉर्ट्स के नाम से, कांटेक्ट किया जा सकता है। और आने ख़ास से तौर पहले पे आप अपनी वीडियो पे ये भी वो कर सकते हैं कि आपकी वीडियो देख के जो भी बंदा हमें वो करेगा, हम उसे स्पेशली 30% डिस्काउंट पे हम क्या वो rooms बात दिया है, करेंगे सर। क्या बात है। मेरी वीडियो के बाद अगर आप आते हैं, रेफरेंस देते हैं तो 30% इंशाल्लाह ताला आपको ऑफ। बहुत शुक्रिया, ये ऑफ़र ठीक है सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार बरकतें आमीन, नाजिल आमीन। करें, और ये जो आपका काम है खिदमत से जुड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। और जिस तरह से आप लोग खिदमत कर रहे हैं, वाकई मैं बहुत कायल हुआ हूँ आप लोगों की इस मेहमान नवाजी का। और मेरे इस सफ़र के हवाले से जिस तरह से सिकरदू में भी हमें हाईलाइट किया गया जी था, और जिस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह की मेहमान नवाजी वहाँ पर भी की गई थी, और इस्लामाबाद में भी हर तरह की पेशकश हमें की गई, तो मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इब्राहिम भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राब्ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब भी इस्लामाबाद आना होगा तो यहाँ पर क़याम का एक्सपीरियंस जिस तरह हमें रहा है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को जो यहाँ पर आपके पास क़याम करें, उनके साथ इसी तरह का रवैया रखा जाए, इसी तरह खिदमत की जाए। और उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ बॉस, कि हम लोग पाकिस्तान के तमाम शहरों में जी नेस्टोपिया होटल हमें मुयस्सर आ जाए, आमीन, बहुत और शुक्रिया अल्लाह सर ताला आपका। इतनी तरक्की आप लोगों को आमीन, दे आमीन, बहुत कि शुक्रिया। पाकिस्तान के तमाम शहरों में इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो चैन है, ये जो ब्रांड बनकर उभरे, क्योंकि हर जगह पर उस तरह की मेहमान नवाजी सही मायनों में दिखने को नहीं मिलती, बहुत शुक्रिया चाहे सर। जितने भी बड़े बड़े रिजॉर्ट होटल्स मौजूद हों। असल चीज़ होता है रवैये का, और आप लोगों के साथ क़याम का के दौरान मैंने जो आप लोगों का रवैया देखा है, ये प्रोफेशनल अंदाज इन्होंने बिल्कुल अपनाया हुआ है। आप सच में जब भी यहाँ पर आएंगे और स्टे करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये तजुर्बा बहुत ही मज़े का होगा। तो वकार भाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर, हम लोग ना एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो आपने देखा है, स्टैंडर्ड पे, माहौल पे बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम पैसों पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे आपके साथ, लेकिन माहौल पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ना सिर्फ ये ब्रांच, बल्कि हमारी जहाँ-जहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि कराची में, यहाँ पर इस्लामाबाद में, हमारी मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे पास हमारी तमाम ब्रांचेज़ हैं, समेत नेस्टोपिया यहाँ की। और उसके अलावा हमारा स्कर्दू में भी है। हम पैसों पे तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे सर। हम अपने रेट से आपको 50% पे भी ले जाएँगे, मसला नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ पे अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो हम माहौल पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। क्या बात है। क्योंकि हम लोगों को टोटल हमारा जो होता है, जो कि कोई भी फैमिली के साथ इंसान आए तो उसे कभी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। क्या बात है, तो बस इस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी कायम रहे। इस पे हम कभी किसी भी ब्रांच में समझौता नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे सर। क्या तो बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे प्राउड फ़ील करते हैं हम लोग, कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। पास काम अगर ना भी हो तो हमें उस ज़ात पे होता है कि हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अल्लाह पाक बहुत देते हैं फिर। क्या बात तो है। आजकल के दौर में आपको पता ही है कि पैसे मेरे ख़्याल में कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उनका वो कैसे कमाए जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अल्लाह से भी यही हमेशा दुआ करते हैं हम लोग कि हमारी किसी भी ब्रांच पे हमें ऐसा कंप्रोमाइज़ करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक ना दें कि जिस पे कभी भी हमारे पास कोई फैमिली आए तो उनको किसी तरह की कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े माहौल को देखते हुए। तो इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अपने आप के लिए। सर आपकी ये सोच, आपका ये जज्बा, आपका ये नज़रिया आने वाले मेहमानों के लिए, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। ये खिदमत का जो शोबा है, इसी तरह आप जुड़े रहें और इसी नज़रिए के साथ आगे बढ़ें, और अल्लाह ताला आपको बेशुमार तरक्की दे। टाइम देने के लिए सर बहुत शुक्रिया सर आपका, वकार भाई हमारे पास बहुत आए। शुक्रिया। लंच के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब। लंच इनके शेफ़ ने बनाया था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का, बहुत मज़ा आया। बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया आपका टाइम सर। देने के लिए, सर, आप बहुत सलामत शुक्रिया, रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो ये है मीटिंग हॉल। जी बॉस। क्या बात है, शानदार, ज़बरदस्त। कुछ जब ग्रुप टूर्स के लोग आते हैं ना, जी ऐसा ही उनकी है। तादाद इतनी ज़्यादा होती है, बिल्कुल। उनके लिए ये आइडियल है जी बिल्कुल। और अपना कि नेक्स्ट डे प्लानिंग के लिए, बिल्कुल या फिर यहाँ इस्लामाबाद में भी जिन लोगों को यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी हैं कोई फार्मास्यूटिकल्स हैं या कंपनीज़ के लोग हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग आना चाह रहे होते हैं, फिर दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी ब्रांड लॉन्चिंग के लिए। हमारे पास इससे पहले तकरीबन तीन मरतबा यहाँ पर किताबों की रोनुमाई भी हो चुकी है। जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। उन लोगों ने बाकायदा तौर पे दावत दी है लोगों को, और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद आई है लोगों की। माशाल्लाह। तो
ये उस पर्पस के लिए भी हमारे पास यूज़ वाह। किया जा सकता है। वाइट बोर्ड भी लगाया हुआ है आपने, जी, जी। कोई प्लानिंग करनी जी हो, जी क्या ज़बरदस्त, पूरा इन्वायरमेंट दिया हुआ है भाई, ज़बरदस्त।